वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व फॉर एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 7 एंड एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, हमने इसको एक्सपैंड नहीं करना। एक्सपैंड जो मेथड है ना वो अलाउ ही नहीं है, यानी कि एक्सपैंड का जो है उसके करीब भी आपने नहीं जाना। अगर आप एक्सपैंड करेंगे ना, अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा: x4 प्लस 24 x3 प्लस 20 x स्क्र प्लस 744 x प्लस 945 इज इक्वल टू 9। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड तो आपके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आपने इस तरीके को तो अडॉप्ट ही नहीं करना। तो फिर किस तरीके से हम इसको एक्सम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन के अंदर देखें, एक्स 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 हर में सेम आ रहा है, और ये देखें 3 5 7 9, यानी कि क्या है, अल्टरनेट सीक्वेंस चल रहा है। 3 है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। कंसेक्टिव डिफरेंस 2 कंसेक्टिव डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्यों ना इन जो नंबर हैं इनका इनका मीन ले लें, इनका एवरेज ले लें इस तरीके से कुछ। 3 प्लस 5, ये वाला 3 5 और ये 7 ले लिया हमने, और प्लस ये वाला 9 ले लिया। ठीक है, 9 ओवर कितने नंबर है? 1 2 3 4, मीन ये एवरेज एक ही चीज़ है। 4 इज इक्वल टू, अब 7 3 10, 10 और 9 19, 19 एंड 5 24, 24 ओवर 4, 4 6 आर 24। हमारे पास जो मीन आया ये कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हम क्यों ना इसको y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, जो हमने मीन निकालना है, y इज इक्वल टू x। ठीक है, कर दिया हमने, और प्लस कर दिया इसके अंदर मीन की वैल्यू, y एक्स प्लस 6 आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब आपने इसके लिए सॉल्व करना है इक्वेशन को। कैसे? x प्लस 3 वाली पहली वाली टर्म को लिख लें। ठीक है, पहली वाली टर्म को यहाँ पे हमने लिख लिया x प्लस 3, एक्स प्लस 3। और अब क्या करेंगे, इसको इक्वलेंट टू 0 कर लें। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। हमने ये क्या लिखा था? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब ये यहाँ पे लिखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। इस इक्वेशन के अंदर पुट करें x की वैल्यू, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली? माइनस 3 प्लस 6, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? प्लस 3 आएगा। अगर ये प्लस 3 इस साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहला केस सॉल्व हो गया आपके लिए। ठीक है, अब आप दूसरे केस के पास चलते हैं। x प्लस 5 वाली टर्म, x प्लस 5 वाली टर्म, अब इसको हमने क्या करना है? दूसरी टर्म को, x प्लस 5 वाली टर्म को सॉल्व करना है। सेम इक्वल टू 0 ले लें। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। ये जो लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 वाले को। अब y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस 5 आ रही है। माइनस 5 प्लस 6, y इज इक्वल टू माइनस 5 में प्लस 6 निकाले तो कितना बचा? 1 बचा। ये इधर प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी दूसरी भी वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है? सेम अपनी तीसरी वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। कौन सी वाली? x प्लस 7 के लिए। x प्लस 7 अपनी तीसरी वैल्यू के लिए। ठीक है, x प्लस 7 को भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब 7 प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, x इक्वल टू माइनस 7 आ गया। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड y इज इक्वल एक्स की वैल्यू पुट करें। क्या है? माइनस 7 है। माइनस 7 यहाँ पे पुट किया, माइनस 7 प्लस 6, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। माइनस 1 है, इधर आके क्या होगा? प्लस 1 हो जाएगा। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेल क्लियर। अब आगे हमारे पास आखिरी वैल्यू जो है वो बच गई। आखिरी वैल्यू हमारी क्या है? x प्लस 9 की है। फोर्थ वैल्यू हमारी क्या है? x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर लें, या फिलहाल सिर्फ x प्लस 9 लिख लेते हैं यहाँ पे। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर लिया। x इज इक्वल टू माइनस 9 है, तो अगर हमने इसको 9 को ऊपरी साइड पे ले गए तो माइनस 9 हो गया। और हमारी इक्वेशन ऊपर क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, उसको यहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट की, माइनस 1 माइनस 9 प्लस 6, y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 6 कितना हो गया? माइनस 3। अब माइनस का 3 है, ऊपर जब आएगा इस साइड पे आएगा तो क्या आएगा? y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने क्या करना है? अब ये चीज़ हो गई यहाँ तक। अब स्टूडेंट क्या करना है? ये जो y माइनस 3, y माइनस 1, y प्लस 1, y प्लस 3, हमने किसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी? ये इन्हीं की जगह, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9। अब क्वेश्चन में देखें, इनकी जगह वो y वाली वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें। पूरी क्वेश्चन के अंदर ये x प्लस 3 किसके इक्वल आके बना था? x प्लस 3, ये देखें किसके इक्वल है? y माइनस 3 के अंदर। तो हम क्या करेंगे? y माइनस, अब हमारे पास जो नई इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, y माइनस 3, y माइनस 1, y प्लस 1, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
क्या किया हमने, बिल्कुल ये वाली जो वैल्यूज x+3 की जगह y-3 पुट कर दी, x+5 की जगह y-1 पुट कर दिया, x+7 की जगह y+1, x+9 की जगह y+3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें y-3 a माइनस बी बन रहा है और y+3 a+b बन रहा है। a माइनस बी इंटू a+b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला होता है, ऐसा ही है। ठीक है, अब आपने सेम वही फार्मूला इधर भी देखें, y-1 इधर भी a-b बन रहा है, इधर भी a+b बन रहा है, तो इसको भी क्लोज कर लेंगे। अब इन दो को क्लोज करें और इन दो को, y-1 y+1 को क्लोज किया तो क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का 1 आ गया, एंड y-3 का करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, उधर हमने x को y की को सब्स्टिट्यूट किया था, अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड हो गई। अब समझिए यहाँ तक क्वेश्चन को भूल जाएं, अब आगे स्टार्ट करें। अब y को हमने सब्स्टिट्यूट करना है r के इक्विवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट, वो कैसे हमने करना है, r से पहले अगर आप देखें यहाँ पे y² -1 y² -1 और 9 जो है इनका आप मीन ले लें, 1 + 9 ओवर 2, दो टर्म से ले रहे हैं, 9 और 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास 5 यहाँ पे क्या आ गया, मीन आ गया यहाँ पे। अब इससे आगे जो है, क्योंकि देखें यहाँ पे 2 रह गई, पूरी इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक ले आया। अब हमने सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 5 हमारे पास आ गया। अब हम y को इक्विवेलेंट किसके सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन के लिए कर लेते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी 1, इसके हम बना लेते हैं, y को कर लेते हैं r के इक्विवेलेंट। कैसे, वाई स्क्वायर है ना ये यहाँ पे, तो हम करेंगे वाई स्क्वायर, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस ये जो आपकी 5 है ना, ये आपका 5 आ गया। ठीक है, जो आपने मीन निकाला हुआ था, जैसे ऊपर आपने निकाला था ना x+6 डाला था, वाई इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब हमने क्या करना है, हमने इनको दो अब इस टर्म को देखें, वाई स्क्वायर -1 वाले टर्म को। ठीक है, वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब वाई का स्क्वायर लें तो इसका भी स्क्वायर रूट लें तो वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये इधर जब आएगा तो क्या आएगा, वाई -1 ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। बल्कि स्टूडेंट आप इसको क्या करें, इसको छोड़ें, ये y की 1 वैल्यू आ गई ना, ये आपकी जो इक्वेशन है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r+5 वाली, इसके अंदर आप ना y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1 निकाली है, ये 1 आ गया इज इक्वल टू r+5, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, 1 - 5 इधर आएगा, 1 - 5 इज इक्वल टू r, तो r आपके पास क्या बच रहा है, -4 बच रहा है। ठीक है, r -4 है, -4 इधर आएगा तो क्या आएगा, r+4 आ गया, ऐसा ही है, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप दूसरी साइड पे देखें, अब वाई स्क्वायर -1 लिख लिए, अब वाई स्क्वायर -9 का देखें, वाई स्क्वायर -9 अपनी सेकंड पार्ट। ठीक है, -9 इज इक्वल टू 0 कर लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, और ये हमने जब इसको स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो वाई इज इक्वल टू +- ऐसे ऊपर कर लेते हैं, इसके ऊपर भी ऐसे कर लेते हैं, तो y का y आ गया, और ये कि हमारे पास कितना आएगा, +-3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू +-3 आ गया। अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर, वाई स्क्वायर -1 वाई स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 की वैल्यू है, अगर हम ये वाला लिखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r+5, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली, 9 निकाली, 9 इज इक्वल टू r+5 निकाली, 9 ये 5 आ गया, इधर आ गया, 9 - 5 इज इक्वल टू r, और ये बने 4, r इज इक्वल टू 4। अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, r -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक r+4 आ रहा है, एक r -4 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इनको इसकी जगह ऐड अप कर दें, इसी जगह इसकी जो वैल्यू पुट अप कर दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, r+4 और r -4 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, r ये प्लस वाला है माइनस वाला है, यानी कि कौन सा फार्मूला हमारे पास बन रहा है, बिल्कुल वही फार्मूला बन रहा है, a+b एंड a-b वाला। ठीक है, तो हमने किया तो क्या हुआ, r स्क्वायर -4 4 16 हो गया, इज इक्वल टू 9 आ गया। r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 16 कितना हो गया, 25, एंड r इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी ले लिया, तो r इज इक्वल टू +-5 हमारे पास आ गया। अब हमने 2 के लिए सॉल्व करना है, व्हेन r इज इक्वल टू +5
एंड व्हेन r इज इक्वल टू -5। कहाँ सॉल्व करेंगे? हमने एक इक्वेशन स्टूडेंट निकाली है इधर पीछे, कौन सी निकाली थी हमने, जिसमें हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 5 की वैल्यू लगाई थी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 5 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 5 के लिए हमने सॉल्व किया। अब हम इसमें से r की वैल्यू पुट करने इसमें अंदर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर 5 पुट किया प्लस 5 पुट किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया, और स्क्वायर रूट ले जाए तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10 आ गया। और यहाँ पे अगर हम वाई स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे, -5 पुट किया प्लस 5 पुट किया, वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, और वाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास वाई की ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब अपनी मेन जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है बिल्कुल, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर ये वाली जो देखें वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 वाली, इसके अंदर सीधी आगे वैल्यू पुट करते हैं, वाई की एक्स की वैल्यू निकल आएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 आपकी मेन जो इक्वेशन है। आप इसमें देखें वाई की अगर हम 0 वाली वैल्यू पुट करें, 0 पुट किया एक्स प्लस 6, ठीक है, तो एक्स उधर ही रहा है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ये 6 इधर आया तो क्या होगा -6, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -6 आ गई। अब ये ही आपकी x की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी थी, अगर इसको आप +-10 y को पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये भी y वैल्यू निकल आएगी, लेकिन हमें आगे इतनी लंबी लेंथ प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब -x को अगर हम चेक करें क्वेश्चन के अंदर, x+3 x+5 x+7 x+9 के अंदर, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर चेक करें तो आया कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती भी है या नहीं, 9 आता भी है या नहीं। x की जगह -6+3 किया, ये x -6 पुट किया, जगह जगह मैंने -6 पुट कर दिया। -6+3 -3 -6+5 -1 -6+7 +1 और ये +3 इज इक्वल टू 9। अब 3 1s आर 3 माइनस माइनस प्लस हो गए। इसी तरीके से 1 3s आर 3 प्लस 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 3 3s आर 9 और 9 और 9 ये दोनों साइड बराबर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो x इज इक्वल टू 6 जो है -6 जो है ये करेक्ट है।